हम बात कर रहे हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमण की, जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और उसी कड़ी में आज भी 33 नए मामले सुबह सामने आए हैं और अब प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या जो कि बढ़कर 2617 हो गई है। आज सुबह जो रिपोर्ट आई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उसमें अजमेर में सबसे ज्यादा 11 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। चित्तौड़गढ़ और कोटा से 7-7 पॉजिटिव केस हैं। जयपुर में 6 पॉजिटिव केस, जोधपुर राजसमंद में एक कोरोना संक्रमित मिला है। वहीं जयपुर में 2 और नागौर में 1 यानी कुल 3 व्यक्तियों की कोरोना से आज सुबह की रिपोर्ट के अनुसार मौत हो गई है और अब जयपुर में मौत का आंकड़ा बढ़कर 36 हो गया है। वहीं नागौर में भी मौत का आंकड़ा बढ़कर 2 हो गया है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, तमाम इलाकों से पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, उसी के चलते कर्फ्यू का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली रोड, ईदगाह, खोना, गोरियान, इन इलाकों में भी आज कर्फ्यू लग सकता है। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें शहर के 25 से ज्यादा थाना क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कर्फ्यू ऑलरेडी लगा हुआ है। तो संक्रमण नहीं थम रहा है और जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, अलग अलग इलाकों से पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, तो उन अन्य इलाकों में भी आज ऐसा माना जा रहा है कि कर्फ्यू लगाया जा सकता है। यानी कई इलाके, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कर्फ्यू का दायरा आज बढ़ सकता है, जिसमें दिल्ली रोड, ईदगाह, खोना, गोरियान, इनमें भी ऐसे कयास लग रहे हैं कि कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है। 25 से ज्यादा क्षेत्र ऑलरेडी ऐसे हैं जहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी आज ये माना जा रहा है दोपहर बाद ये फैसला लिया जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कर्फ्यू लगाया जा सकता है। तो पॉजिटिव केसेस जिन इलाकों से, जिन थाना क्षेत्रों से निकलकर सामने आते जा रहे हैं, उन्हीं इलाकों में कर्फ्यू का दायरा बढ़ाया जा रहा है। चलिए, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जयंत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत, जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, उसी स्पीड से कर्फ्यू का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल अभी कितने थाना क्षेत्र हैं जिनमें कर्फ्यू लगा हुआ है और क्या उम्मीद की जा रही है कि आगे और कितने क्षेत्रों में कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है? देखिए, पूरी ओवरऑल बात करें तो 10 दिन में परकोटे से जंप करके कोरोना जयपुर शहर के करीब 20 से ज्यादा थाना क्षेत्रों में फैल चुका है जी। और 23 थाना इलाके ऐसे हैं परकोटा क्षेत्र के 7 थाना इलाकों को छोड़कर जिनमें कर्फ्यू लगाया गया है या जिनमें कर्फ्यू चल रहा है। मानसरोवर और श्यामनगर के कुछ इलाके में मरीजों के सही होने के बाद वहां से कर्फ्यू हटाया गया था। वहीं आज की स्थिति की अगर बात करें तो कल शहर में मिले, बाहरी क्षेत्रों में मिले मरीजों के बाद 2 से 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया जा सकता है। इसकी समीक्षा दोपहर बाद होनी है और शाम तक कर्फ्यू के लिए ऑर्डर जो है वो कमिश्नरेट से जारी होने हैं जी। तो इन बाहरी इलाकों में जयंत, जिस तरह से केस सामने आ रहे हैं, 1 या 2 केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो क्या कर्फ्यू का दायरा सिर्फ उतना ही रखा जाएगा जो अभी तक हमने देखा है, 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में जहां से केस सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कमिश्नरेट के अफसरों का यही कहना है कि अमूमन एक व्यक्ति, चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो अमूमन एक व्यक्ति 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में ही ज्यादा से ज्यादा अपनी राशन या अन्य चीजों की पूर्ति के लिए आता जाता है या आ जा सकता है। इसी चीज को देखते हुए ज्यादा लोग परेशान ना हो, कारण यही है इसको कि 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में, मतलब पूरी गोलाई के इलाके में कर्फ्यू लगाने की तैयारी रहती है। उन्हीं क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया जाता है। और अच्छी बात यह है कि जिन क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया जाता है वहां पर लॉकडाउन से ज्यादा सख्ती की जाती है, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाती है और पास और अन्य तरीके की जो एसेंशियल सर्विसेज को लेकर जो एडवाइजरी है कमिश्नरेट या प्रशासन की तरफ से, उनका भी और सख्ती से पालन करवाया जाता है। जी बिल्कुल। तो जयंत, जिस तरह से 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगाया जाता है, तो क्या उस कर्फ्यू के दायरे में जरूरी सामान की जो चीजें हैं वो लोगों के घर तक पहुंचाई जाती हैं? उसके लिए भी लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए एसेंशियल सर्विसेज जो है, दूध है, किराना है या अन्य कोई सामान है, लॉकडाउन में उनके नियम अलग रहते हैं। लोग वहाँ नियम अनुसार जाकर चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन कर्फ्यू क्षेत्र जो रहता है उसमें पुलिस या प्रशासन की मौजूदगी के बाद ही या उनकी मदद से ही राशन या दूध या अन्य चीजों का वितरण किया जाता है, जिससे किसी भी तरीके का जो है नियमों का उल्लंघन ना हो और संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जी बिल्कुल जयंत, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कर्फ्यू का दायरा आज दोपहर बाद और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। पहले से ही 25 थाना क्षेत्रों में ऑलरेडी कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, शहर से बाहर तक पहुंच रहा है, नए नए इलाकों से सामने आ रहा है, तो वहां उसी एरिया में 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है।